हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1411, जो कि है नंबर ऑफ वेज टू पेंट एन क्रॉस थ्री ग्रिड। शुरुआत करते हैं। ये एक हार्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं लीड कोड का। बट मैं मानता हूँ ये एक हार्ड नहीं, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बस आपको इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। यू हैव अ ग्रिड ऑफ साइज एन क्रॉस थ्री and you want to paint each cell of the grid with exactly one of the three colors, red, yellow, and green, while making sure that no two adjacent cells have the same color. That is, no two cells that share vertical horizontal sides have the same color. तो एक हमें गिवन है यहाँ पे n क्रॉस थ्री के हमारे पास एक ग्रिड है जो कि तीन कलरों में है, रेड, येलो और ग्रीन के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब कोई भी वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली कलर शेयर नहीं करना चाहिए इन्हें। ठीक है, गिवन है एक एन नंबर ऑफ रोज ऑफ द ग्रिड्स, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन पेंट दिस ग्रिड। हमें नंबर ऑफ वेज प्रिंट कराने हैं, मतलब कितनी तरीके से हम इस कलर को प्रिंट करा सकते हैं। एज द नंबर आंसर में ग्रो लार्ज यू कैन यूज 10⁻⁹ जो कि एक मॉड्यूलो वैल्यू होती है। तो हमारा एन है बराबर वन के, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जब हमारा एन वन है तो आंसर आ रहा है हमारा 12। ठीक है, जब हमारा एन 5000 से तो हमारा आंसर आ रहा है 3000, मतलब सम अराउंड यही है हमारा आंसर जो भी है। तो अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो हम इसमें पेंट का यूज़ करेंगे एक बार आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ग्रिड्स गिवन है अलग अलग साइज की, और ये ग्रिड्स तीन हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एक, दो, यहाँ पे भी ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर आपको कलर भरना है। तो फिर हम वन यूज़ करेंगे रेड के लिए, टू यूज़ कर रहे हैं ग्रीन के लिए, और थ्री येलो के लिए। तो हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, या तो फिर हमारा कलर हो जाए वन, टू और थ्री की फॉर्म में, या हमारा कलर हो जाए वन, टू, वन की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो फिर हमारे कलर ऐसे हो, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो, रेड, या फिर हमारे कलर हो रेड, ग्रीन और रेड। ठीक है, या फिर ग्रीन, येलो, ग्रीन, इस फॉर्म में हमारे कलर। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, हम जैसे कि मैथ मैंने पहले कही, ये एक मैथमेटिक का सवाल है, इसमें बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर ट्रिक क्या है, या तो फिर आप कलर को अरेंज कर सकते हो ए बी ए की फॉर्म में, या फिर आप कलर को अरेंज कर सकते हो ए बी सी की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल, अब हम इसका सबसे पहले हम अपने नोटपैड खोलेंगे और हम इसमें गिवन लिखते हैं। तो हमें गिवन के तौर पे गिवन है एक एन इंटू थ्री की ग्रिड, ये एक ग्रिड है। तो हम इसका मेथड या फिर हम इसका लिखते हैं लॉजिक। तो इसका लॉजिक कैसे बनेगा, इसके लॉजिक के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ए। ए हमारा इस केस के लिए जब हमारा एन बराबर हो जाए वन के लिए। तो जब हमारा एन वन होगा तो हमारा ए कितना जाएगा, अब हम वन, टू, वन, इस फॉर्म में हम कितनी बार कलर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो हम देखें, तो अगर हमने अपने रेड के लिए वन लिया है, वी टेक रेड बराबर वन, येलो बराबर टू, एंड ग्रीन इज इक्वल्स टू थ्री। तो हम देख सकें तो हम ए को अरेंज कर सकते हैं वन टू वन की फॉर्म में, ए को अरेंज कर सकते हैं टू वन टू की फॉर्म में, ए को अरेंज कर सकते हैं वन थ्री वन की फॉर्म में, ए को अरेंज कर सकते हैं थ्री वन थ्री की फॉर्म में, ए को अरेंज कर सकते हैं थ्री टू थ्री की फॉर्म में, और ए को अरेंज कर सकते हैं टू थ्री टू की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं टोटल देयर आर सिक्स वेज इन विच वी कैन अरेंज आवर थ्री कलर्स व्हेन एन इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली फॉर बी, बी के लिए हम देखें तो वन टू थ्री की फॉर्म में हम कलर को अरेंज कर सकते हैं, टू थ्री वन की फॉर्म में हम कलर को अरेंज कर सकते हैं, थ्री टू वन की फॉर्म में हम कलर को अरेंज कर सकते हैं, और हम कलर को अरेंज कर सकते हैं थ्री वन टू की फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं, टू वन थ्री की फॉर्म में हम कलर को अरेंज कर सकते हैं, और
1 3 2 की फॉर्म में हम कलर करें सकते हैं। तो देयर आर टोटल ऑल्सो 6 वेज इन विच वी कैन अरेंज आवर कलर इन बोथ द केसेस। तो अब हमें सिमिलरली ये फाइंड करना है एन के लिए, ठीक है ना। जब हमारा लूप चलाएंगे तो हम एक लूप चलाएंगे अपना फॉर, जो हमारा आई होगा वो चलेगा 2 से 2 एन तक, n-1, मैं तो एन ही बोलता हूँ ऐसे। तो हम इसका एक लूप तो हम लूप के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हम अपना पैटर्न नाम का एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे ट्वाइस इंटू ए प्लस ट्वाइस इंटू बी। हम ये यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे कितनी तरीके से फॉर्म बनेंगे जो कि प्रीवियसली हमारा डेटा है उसके ऊपर वर्क करके बनेंगे, ठीक है। तो हर बार ये होता जाएगा प्लस मॉड्यूलो मॉड कर देंगे, ताकि अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो वो अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। पैटर्न अंडर स्कोर बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी, थ्राइस ऑफ बी, सॉरी, थ्राइस ऑफ बी। ये यहाँ पे फाइंड करने के लिए है हमारा कि हमारे और कितने वैलिड पैटर्न बन सकते हैं इस तरीके से। और फिर हम इन दोनों की वैल्यू अपडेट करा देंगे ए की वैल्यू को पैटर्न ए की वैल्यू को पैटर्न ए से, और सिमिलरली बी की वैल्यू को पैटर्न बी से। तो ये प्रीवियस जो हमारा डेटा होगा उस पर ये हमें फाइंड करने के लिए मदद करेगा कि हम और ऐसे कितने फॉर्म कर रहे हैं, और एंड में हम रिटर्न करा देंगे अपना ए प्लस बी मॉड्यूलस मॉड। तो अब हम इसका एक कोड करके हम आपका कोड करके दिखाएंगे अब आपको लीड कोड पे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इंट, सबसे पहले हम अपना मॉड्यूलस डिक्लेयर करेंगे जो कि है 10⁻9 + 7। फिर हम अपना लॉन्ग नाम का एक वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर हम अपने ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 6 को यूज़ कराएंगे जो हमारा n1 है। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0 2 वो लेके आई इज लेसर देन n सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। फिर हम लॉन्ग नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पैटर्न ए के नाम से, लॉन्ग वेरिएबल को पैटर्न ए के नाम से। इसके अंदर हम रखेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी, और इसका हम मॉड करेंगे। फिर हम सिमिलरली पैटर्न बी के नाम से बनाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा हम कितने पैटर्न एक बार में क्रिएट कर रहे हैं। बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी परसेंटेज मॉड। सिमिलरली हम अपनी ए और बी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, पैटर्न अंडरस्कोर ए बी बराबर पैटर्न अंडरस्कोर बी, और एंड में हम रिटर्न करा देंगे अपना, क्योंकि हमारी वैल्यूज फाइनल में है तो हमें सबसे पहले इसे लॉन्ग कीवर्ड में है, लॉन्ग के अंदर स्टोर है, तो हमें इसे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इंट में, और फिर हम अपना ए प्लस बी करा के इसका मॉड्यूलो करा देंगे। इसको रन करके देखते हैं। छोटी सी गलती हो गई है, वैल्यू जो है एन तक चलेगी। हम इसको दोबारा रन करा के देखते हैं। हाँ, तो अब ये हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये बस यहीं तक ही है, मेन चीज़ जो है वो ये लॉजिक है। अगर आपको ये फॉर्मूला और ये लॉजिक पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से ईजिली कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मीडियम में ही आता है, बट आपको लॉजिक पता हो, इसका मतलब मेथड्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको करने की ट्रिक पता होनी चाहिए।